डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है, पढ़ रहे हैं। यही चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि गोपाल दास नीरज द्वारा लिखा हुआ है। इस चैप्टर में कवि ने बताया है कि एक उम्मीद के समाप्त हो जाने पर हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। मनुष्य को प्रतिदिन नई नई उम्मीदों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहना चाहिए। यदि एक सपना हमारा समाप्त हो जाता है, टूट जाता है, तो हम नए सपनों को देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक सपने के टूट जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। कवि ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो लोग छिप छिप करके अपने आंसू को बहाते हैं, दुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक सपने को टूट जाने पर वह उसी को लिए बैठे रहते हैं और दुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। इस चैप्टर में कवि ने इन सब पर व्यंग करते हुए कहा है कि हमें सपने को संजोए रखना चाहिए। यदि हमारा एक सपना समाप्त हो जाता है तो हमें दूसरे सपने को देख लेना चाहिए और उसी को पूरा करने में अपने जीवन को लगाना चाहिए, क्योंकि सपने तो टूटने के लिए ही होते हैं। नए सपने बनते हैं और पुराने टूट जाते हैं। हमें पुराने टूटे हुए सपनों के लिए दुख नहीं करना चाहिए। कवि कहता है, कविवर गोपाल दास नीरज हिंदी के वर्तमान युग के प्रमुख कवि रहे हैं। वर्तमान युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज हिंदी के वर्तमान युग के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत कविता में बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है कि हमें दुख या विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए फिर भी हमें विपत्ति से नहीं घबराना चाहिए। विपत्ति का हमें डट कर के सामना करना चाहिए। यदि हम विपत्ति में धैर्य को धारण करते रहते हैं, धैर्य को नहीं टूटने देते, तो हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहने में सक्षम हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति को दूर कर सकते हैं। और यदि विपत्ति में हम घबरा गए तो वह विपत्ति हमारे लिए नष्ट कर देती है। इसलिए हमें बड़ी से बड़ी विपत्ति का डट करके सामना करना चाहिए। अपने धैर्य को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यहाँ कवि ने ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो छिप छिप कर अश्रु बहाते हैं, नफरत को गले लगाते हैं और दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों पर कसकर के व्यंग किया है जो एक सपने के टूट जाने पर छिप छिप करके आंसू को बहाते रहते हैं, हमेशा दुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, छुप छुप करके अपने दुख को सहते रहते हैं। एक सपने के टूट जाने पर हमेशा अपने जीवन को दुखमय बना लेते हैं और वे लोग नफरत को गले लगाते हैं तथा दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग करते हुए कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों को सीख दी है कि हमें एक सपने के टूट जाने पर अपने जीवन को समाप्त नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन एक सपने को लेकर के चलने का नहीं है। हमें कई सपनों को लेकर के चलना है। एक सपने को टूट जाने पर दूसरा सपना तैयार करके हमें उसके लिए कार्य कर लेना चाहिए। हमें कभी भी अपने जीवन को दुखमय नहीं बनाना चाहिए। यदि हमें किसी विपत्ति का सामना भी करना पड़े तो हमें बहुत ही धैर्य के साथ उस विपत्ति का सामना करना चाहिए। इसी बात को व्यक्त करते हुए कवि ने इस कविता में बताया है कि